हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियन खान पर। आज की ये वीडियो का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। आज हम इस वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर होती क्या है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, ओके, जिन्होंने एक थ्योरम दी कि कोई भी राइट ट्राइंगल हो, किसी भी राइट ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, ओके, एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दो एंगल जो हैं वो एक्यूट एंगल हों। कौन से एंगल हो? एक्यूट एंगल हो। तो ऐसे ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेनियस होगी, जो सबसे लंबी जो लाइन होती है हाइपोटेनियस, यानी राइट एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है उसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो उस हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके? जो दूसरी दो साइड्स होती हैं उनकी स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इस सम की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है, SUM वाला सम है, ओके। तो ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो आज हम इस थ्योरम को क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं। आपकी स्क्रीन पर जो फिगर है उसमें एक ट्रायंगल ABC है, जिसमें AD जो है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस AC के लिए। तो उस फिगर में एक ट्रायंगल दिया गया है ABC, ट्रायंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल एट B है। तो उस ट्रायंगल में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, जहाँ पर AC क्या है? हाइपोटेनियस है, और AB BC जो है वो दूसरी दो साइड्स हैं, ओके। तो ये तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम जो है, मतलब इसको हम प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को हम ये देखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कैसे हो रहा है, ये इक्वेशन कैसे आई, ओके। तो जल्द से जल्द हम प्रूफ को शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो फिगर है जिसमें ट्रायंगल ABC दिया गया है, उसमें AD जो है वो परपेंडिकुलर है AC की, यानी हमारी हाइपोटेनियस है उसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? AD, ठीक है। सॉरी AD नहीं, सॉरी BD परपेंडिकुलर टू AC। BD जो है वो हमारी हाइपोटेनियस AC के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। BD परपेंडिकुलर टू AC। तो अब आप उस फिगर को गौर से देखिए, वहाँ पर आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। ये दो ट्राइंगल में हम देखें अगर, तो देखिए एंगल ABC बराबर है एंगल ADB की, दोनों क्योंकि 90 डिग्री एंगल्स हैं, ठीक है। अब एंगल A इक्वल टू एंगल BAC, यानी जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल ABC है उसमें एंगल BAC बराबर है एंगल BAD के। एंगल BAD किस में आ रहा है? हमारी जो ट्राइंगल ADB है उसमें। ट्राइंगल ADB का जो एक एंगल है BAD, एंगल BAD उसकी। तो एंगल BAC बड़े ट्राइंगल का इक्वल टू एंगल BAD छोटे ट्राइंगल का। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADB के दो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। तो हम जानते हैं, जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल्स आपने पढ़ा होगा, तो हम जानते हैं कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द थर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी कोई दो ट्राइंगल हैं उनमें दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो बचा हुआ तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो देखिए जो बचे हुए एक एंगल से वो भी जो है इक्वल हो गए, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABD। इसका क्या मतलब है? ट्राइंगल ABC के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो चुके हैं ट्राइंगल ADB के तीनों एंगल्स के, ओके। इसका क्या मतलब है? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। अब ये सिमिलर क्यों होंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनमें तीनों एंगल्स इक्वल हों। दो ऐसे ट्राइंगल्स जिनमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं वो सिमिलर हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। इसका मतलब है ये दो ट्राइंगल्स के जिनके तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए वो सिमिलर हो गए, ओके। क्योंकि देखिए दोनों राइट ट्राइंगल्स थे। ट्राइंगल ADB भी एक राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC भी एक राइट ट्राइंगल है, मतलब एंगल 90 डिग्री दोनों में। तो 90 डिग्री वाला एंगल जो है दोनों में इक्वल हो गया। एक एंगल इनमें कॉमन आ गए तो तीसरा जो एंगल अपने आप ही इक्वल हो गया। इस तरह ये दोनों ट्राइंगल्स के हो गए, सिमिलर हो गए। इसी तरह अगर आपकी स्क्रीन पर जो फिगर अपीयर हो रही है उसको अगर आप गौर से देखोगे तो जो बचे हुए ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC जो है, ट्राइंगल BDC भी वहाँ पर बन रहा है, ओके। क्योंकि BD जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, तो एक और राइट ट्राइंगल बन जाएगा वहाँ पर BDC, ठीक है। यहाँ पर तीन राइट ट्राइंगल बनना है, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC। यहाँ पर ये तीन राइट ट्राइंगल्स हैं। तो हमने क्या देखा कि ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल ADB की।
कुछ इसी तरीके से जो है ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी डी सी की। ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि इन दोनों में देखिए ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों में एक एक 90 डिग्री होगा और एक एक जो है एक एंगल कॉमन एंगल होगा। जैसे अभी हमने देखा कि पिछले जब हमने इन दोनों को सिमिलर प्रूव किया तो एक एंगल कॉमन था दोनों में। तो इसी तरह ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी में भी एक एंगल कॉमन होगा और एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इनमें इक्वल हो जाते हैं और हम जानते हैं कि तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि है कि नहीं। तो ऑब्वियसली सी बात है, इस ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीसी के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। इस तरह ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बीडीसी के। तो हमने क्या देखा कि ये दो ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ट्रायंगल एबीसी। तो ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल बीडीसी ये दोनों सिमिलर हो गए एक सेम ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल बीडीसी भी एबीसी के सिमिलर हो गया, ट्रायंगल एडीबी भी एबीसी के सिमिलर हो गया। और हम जानते हैं जब दो अलग ट्रायंगल किसी तीसरे सेम ट्रायंगल के सिमिलर हो जाते हैं तो वो दो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ओके, ये दोनों ही ट्रायंगल्स एक सेम ट्रायंगल के सिमिलर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। द टू ट्रायंगल्स सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ओके, ये कंडीशन हो जाती है कि नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रायंगल एडीबी इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी। ओके, तो हमने क्या देखा यहाँ पर तीनों ट्रायंगल हमने एक तरीके से सिमिलैरिटी के रिलेशंस निकाल लिए और इन्हीं की मदद से हम क्या करने वाले हैं, हमारी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि आपकी स्क्रीन पर जो फिगर अपेयर हो रही है उसमें तीन राइट ट्रायंगल्स थी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीबी और एक और ट्रायंगल था ट्रायंगल बीडीसी। ठीक है ना। तो ये तीन राइट ट्रायंगल आपको दिखे, ये तीनों राइट ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे। तो उन्हीं सिमिलर में ट्रायंगल्स में से हमने एक ट्रायंगल को उठा लिया। हमने सबसे पहले देखा ट्रायंगल एडीबी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एबीसी की। ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो क्या हैं, सिमिलर हैं। इसका मतलब वो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी। ये तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। कैसे होंगी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे। तो देखिए अब हम क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम को डेराइव कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, ट्रायंगल एडीबी यानी कि ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी ये क्या है, सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर हैं तो हमने देख लिया कैसे सिमिलर है। तो अगर हम देखें ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल एबीसी, नीले वाले और लाल वाले का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री, क्योंकि एबीसी क्या है, एंगल एबीसी एक 90 डिग्री एंगल है, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री। और एंगल बीडीसी भी क्या है, ट्रायंगल बीडीसी में एंगल बीडीसी क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब है कि एंगल डीबीसी और एंगल डीसीबी का जो सम है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि एंगल एबीडी जो है एंगल बीसीडी के इक्वल हो गया। ठीक है, इसी तरह एंगल एडीबी भी 90 डिग्री है, तो एंगल बीएडी और एंगल एबीडी इनका सम भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी नीले और लाल एंगल का सम 90 डिग्री। इसी और इधर इसका और इसका सम भी 90 डिग्री, यानी एंगल एबीडी और एंगल डीबीसी का भी सम 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल डीबीसी बराबर होगा एंगल बीएडी के। एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल डीबीसी, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीसीडी। ओके, तो नीले और लाल वाले जो एंगल्स का सम तो 90 डिग्री है। नीले वाला एंगल बराबर होगा नीले वाले एंगल के, लाल वाला एंगल बराबर होगा लाल वाले एंगल की। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये साइड्स जो है प्रोपोर्शनल किस तरह आई हैं। ओके, ये साइड्स जो है प्रोपोर्शनल किस तरह आई, देखिए हम देख रहे हैं एंगल ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। अब ठीक है, तो ट्रायंगल एडीबी में एडी लाल वाले एंगल के सामने कौन सी है, एडी, तो हमने एडी को रखा। अब ट्रायंगल एबीसी में देखें लाल वाले एंगल के सामने कौन सी है, ये वाला लाल वाला एंगल है, सी वाला, तो एबी, यानी साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स वो होती है प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एडी अपॉन एबी। इसी तरह एबी अपॉन एसी कैसे आया,
ट्रायंगल ADB को देखिए 90 डिग्री एंगल के सामने, यानी AB क्या हाइपोटेनियस है 90 डिग्री एंगल के सामने, तो ऊपर AB क्या आ गया, AB आ गया। ठीक, इसी तरह अब बड़ा देखो अब ट्रायंगल ABC तो 90 डिग्री एंगल क्या है ABC। ठीक है, तो इसके सामने हाइपोटेनियस क्या हो गई AC, इसके सामने 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हो गई AC, तो हमने AC को रख दिया। इसी तरह BD BC कैसे आ गए, BD नीले वाले एंगल के सामने BD, इसी तरह ओके इसी तरह BC देखिए जो नीले वाला एंगल कॉमन है एंगल ए, तो एंगल ABC में एंगल ए यानी नीले वाले एंगल के सामने वाली साइड क्या हो गई BC। ठीक है, इसी तरह छोटे एंगल और ट्रायंगल ADB में नीले वाले एंगल के सामने वाली साइड BD हो गई, तो BD अपॉन BC। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं, उनको अपॉन में लिखते हैं। इस तरह ये तीनों साइड्स क्या होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AB अपॉन AC, तो जब ये दोनों इक्वल होती हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी AB इंटू AB यानी AB स्क्वायर इक्वल है तो इक्वल लगाया, AD इंटू AC। ठीक है, जब अपनी क्या बनी, इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल BDC, अब जो नीचे वाला ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, यानी बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो BDC लिया है हमने, तो DC नीले वाले एंगल के सामने वाली साइड ले लो, DC अपॉन BC। ठीक है, और इसी तरह BC अपॉन AC जो क्या हाइपोटेनियस है, ट्रायंगल BDC की हाइपोटेनियस क्या होगी BC, और बड़े वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC की हाइपोटेनियस क्या होगी AC, तो BC अपॉन AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये होंगी हमारी प्रोपोर्शनल साइड। ठीक है, तो आप अपनी फिगर से पता लगा लीजिए, एक बार गौर से देख लीजिए, तो वहाँ से आप पाएंगे कि वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, है ना, ट्रायंगल जो BDC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC की। ठीक है, और वहीं से आप फिगर देखकर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि BC अपॉन AC इक्वल है CD अपॉन BC की। ठीक है, बिल्कुल अभी हमने ऊपर वाले पीछे अभी समझाया था कि जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल कैसे रखती हैं, ठीक उसी तरीके से। ठीक है, अब हमने ये दोनों इक्वल पाए तो इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, BC इंटू BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू CD। ठीक है, जब हमको कौन सी इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब दोनों ही इक्वेशन से अगर हम देखें, दोनों ही इक्वेशंस को क्या कर दें, ऐड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को ही ऐड कर दें, तो पहली में क्या आता, AB स्क्वायर इक्वल टू ADAC। ठीक है, अब क्या आ गया, BC स्क्वायर इक्वल टू ACCD। ठीक है, तो हमने जब इन दोनों को ऐड करा तो ये दोनों भी ऐड हो गए। अगर LHS को ऐड कर दिए दो इक्वेशन की तो उनकी RHS भी ऐड होंगी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या देखा कि AC जो था वो कॉमन आ रहा था, तो AC हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो AC कॉमन गया तो AD प्लस DC बच गया, यहाँ से DC बच गया, यहाँ से AD बच गया। ठीक है, प्लस था तो प्लस। ठीक है, अब हमने गौर से अगर फिगर को हम देखें तो AD प्लस DC क्या होगा, AC के बराबर हो जाएगा, हमारे हाइपोटेनियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो D पॉइंट जो है वो हाइपोटेनियस AC पर लाई करता है, तो AD प्लस DC क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो AC, तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो भी AC हो गया, तो AC इंटू AC, तो AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर हो गया, AB स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो AB BC जो थी वो देखिए दूसरी तो साइड्स थी उनकी स्क्वायर है। देखिए जो ट्रायंगल ABC है वो एक राइट ट्रायंगल है, AB BC वो अदर साइड हैं, वो दूसरी साइड्स हैं, उनके स्क्वायर्स का सम बराबर किसके आ गया, हमारी हाइपोटेनियस AC जो है उसके स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। इसका क्या मतलब हुआ, हैंस द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए यही थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम और ये क्या हो गई, प्रूव हो गई। बहुत सिंपल सी जो है पाइथागोरस थ्योरम थी जो हमने क्या कर ली, प्रूव कर ली।
तो हमारा जो है टॉपिक आपको, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अब भी क्या होती है, अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरी जो है अदर वीडियोस को देखिए, उनको वॉच कीजिएगा, तो आपको जो है सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स पर भी जो है अलग से वीडियो बना रखी है, राइट ट्रायंगल्स के लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो जहाँ आपको हो सकता है सिमिलर प्रूव करने में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी अदर वीडियोस को देख लीजिए, तो आपको अब वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम को क्लियर कर ही दी है। ओके, तो आप जो है इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैथमेटिशियन खान को। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।